बनाने वाला कोई तो है। अच्छा जो है वो कब समझ में आता है? जब हम सत्संग में बैठते हैं। और मजहब पंथ की मैं बात नहीं जानता, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें न जातिवाद है, न मजहबवाद है, न ऊंच नीच की बात है। ये कुछ मूर्खों के द्वारा प्रचारित कर दिया गया वो बात अलग है, लेकिन शास्त्र में, वेद में, पुराण में, भागवत में ऐसी कोई बात नहीं। यदि सच में जातिवाद होता उस जमाने में तो सोचिए, राम जी के मित्र कौन थे? निषाद राज, जंगली आदमी। जब राम जी वन में चले तो पहली रात जहाँ ठहरे थे सिंगबेरपुर में, और वो छोटी जाति के थे, वो तो बिल्कुल जंगली थे और राम जी के मित्र थे। और राम जी बेटे किसके? दशरथ जी। इससे सिद्ध हो रहा है कि उस जमाने में जातिवाद नहीं था। आज भले यहाँ ना खाऊं वहाँ ना खाऊं लोग कहते हैं, यदि उस जमाने में ऐसा रहा होता तो सेबरी की जूठी राम खाते, यानी उस जमाने में बात नहीं। ये तो हमारे धर्म में कुछ लोगों ने जानबूझकर भ्रम डाल दिया, हमको दूर करने के लिए। हमारा धर्म ऐसा है नहीं। एक जगह मौलवी साहब प्रवचन कर रहे थे, मुसलमान भाइयों का भी प्रवचन होता है, चिल्लाते हो क्या बोलते हैं, जो भी कहते हैं, तो बार बार कह रहे थे कि खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। ऐसा बोलते हैं इस्लाम धर्म में, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता, खुदा की खुदाई को कोई, ऐसा बोलते हैं वो लोग। दुर्भाग्य से उस गांव में हिंदू भी रहते थे। अब एक ब्राह्मण का लड़का पहुंच गया सुनने के, भाई लोग क्या कहते हैं सुने हम मौलवी जी तो एक ही बात को कई बार कहते हैं जोर जोर से, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। उस बच्चे ने कहा साहब मैं जानता हूँ। तो सबने कहा कि मुसलमानों की महफिल में हिंदू कहाँ से? अच्छा हमारी खुदा की खुदाई को तू कैसे जानता है? बोले क्यों, खुदा भगवान एक ही तो है। भाई कैसा मौलवी है तो तू खुदा की खुदाई को नहीं जानता? हम तो जानते हैं। सारे लोग परेशान हो गए कि हे भगवान, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानते, ये कहता है मैं जानता हूँ। तो सबने कहा तू कैसे जानता है? बोले जानता ही नहीं, वो दिखा भी दूंगा। मौलवी बड़ा परेशान, बोले सुन 5,000 की शर्त लग जाए, यदि नहीं दिखाया तो तेरी जान ले लेंगे। इसने कहा 50,000 की लगा लो। सारे लोग परेशान है कि खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता, ये कह रहा है मैं दिखा दूंगा, मैं जानता हूं। सारे लोगों ने कहा चल दिखा कहाँ है खुदा की खुदाई। ये सनातन धर्म की गरिमा है। वो छोटा सा बच्चा सबको लेके पहुंचा गंगा के किनारे और मौलवी से पूछा, बोल ये खुदा की खुदाई नहीं तो तेरे बाप की खुदाई है? इतनी बड़ी गंगा ये खुदा की खुदाई नहीं तो तेरे बाप ने खुदवाई थी? देखे खुदा की खुदाई, ला 5,000। और मौलवी को 5,000 देना पड़ा। अच्छा आप ही बताओ, मुंबई वाले सोचो, उतना बड़ा जो प्रशांत महासागर है ना महाराष्ट्र में, वो खुदा की खुदाई नहीं तो क्या किसी के बाप की खुदाई है? किसने खुदवाया बताओ? कोई कह सकता है कि फलानी सरकार ने खुदवाया था? काशी में हमारे गंगा जी हैं, तो कोई कह सकता है कि फलानी सरकार ने खुदवाया? अब आप बताओ खुदा की खुदाई है कि नहीं? यह है सनातन धर्म। कौन कहता है कि खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता? हम जानते हैं साहब, क्योंकि जो कुछ भी है परमात्मा का है, उसी का दिया हुआ है। जीत गया ना 5,000। कैसे? ये सनातन धर्म की गरिमा है, हम खुदा की खुदाई को जानते हैं। दूसरे दिन मौलवी ने प्रवचन में कहा, अल्लाह ताला की बंदगी करो नहीं तो कयामत आएगी सब बिस्त में जाओगे, माने नरक में जाओगे। भजन डरा के नहीं किया जाता। वो चिल्ला रहा था नरक बिस्त में, नरक में जाओगे। इस बेटे ने कहा कि नहीं होगी, बिल्कुल परले नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। बोला कल वाली बात नहीं कि तू गंगा दिखा देगा, तुझे कैसे पता कि कयामत नहीं आएगी? कयामत माने परले। बोले मुझे पता ही नहीं आएगी। बोले आ गई तू? जैसे कुछ मूर्खों ने कहा था ना कि 2012 31 दिसंबर प्रलय आएगा, आया क्या? हम लोग 23 में जी रहे, तो बोले नहीं आएगा। बोले शर्त लगा? बोले 5 लाख की लगा। बोले 50 लाख की लगा दी। तो कुछ लोगों ने बच्चे को समझाया कि तू गरीब ब्राह्मण का बेटा है, समझ कहीं सही में कयामत आ ही गई, प्रलय आएगा, तो 50 लाख कहाँ से लाएगा? बच्चे ने कहा बेवकूफ हो, जब प्रलय आएगी तो ये मौलवी बचेगा क्या लेने के लिए? ये भी तो मरेगा। जब प्रलय ही हो जाएगा तो ये मौलवी बचेगा, ये भी तो मरेगा। और नहीं होगी तो मैं इसकी दाढ़ी उखाड़ के ले लूंगा, लगा सब। ये सनातन धर्म का ज्ञान है। हम लोग डर डर के भजन नहीं करते, डरा के हमारा धर्म नहीं कहता कि तुम भजन करो। प्रसन्न चेतसो हासु, प्रसन्नता से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा